चलिए अब हम देखते हैं फाइंड द 100 प्लेस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? 100 प्लेस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। 100 प्लेस निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले यूनिट 10 100, तो ये यूनिट हो गया, ये 10 प्लेस हो गया और ये 100 प्लेस हो गया। ठीक है, तो आपको इस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा ये पता लगाना है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी हो सकता है कि इस दो जगह पे 0 0 हो, तभी वो आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि 0 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 2 है। तो अगर मैं 2 की पावर 2 इसके साथ मिला दूँ तो ये 100 बन जाएगा। अब मैंने 2 की पावर 2 हटा दिया तो बचा कितना? 43। 2 की पावर 43, 7 की पावर 21 और 3 की पावर 50, यही बचा। इससे तो ये क्या बन जाएगा? 100। और 100 इंटू समथिंग, यहाँ पर जो भी आएगा इंटू समथिंग, तो वो उस नंबर के आगे क्या लगा देगा? 2 0 लगा देगा। तो अब मुझे देखना है कि इनके वजह से क्या नंबर आता है यूनिट प्लेस पर। उस इनके वजह से जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस पर उसके आगे क्या लग जाएंगे? 2 0 लग जाएंगे। समझ में आया? तो अब 2 की पावर 43, तो 2 की पावर 43 मतलब 2 की साइकिल कितनी की? 4 की। तो 43 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 8। 7 की पावर 21, 7 की भी साइकिल कितनी की? 4 की। तो 7 की पावर 21, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, मतलब 7 की पावर 1 मतलब 7। फिर 3 की पावर कितनी? 50, 3 की पावर 50 और 3 की साइकिल कितनी की चलती है? 4 की चलती है। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, मतलब 3 की पावर 2, तो कितना आएगा? 9। तो 8 9 ज़ा 72, 72 का क्या लेंगे? 2, और 2 7 ज़ा 14, 14 का क्या लेंगे? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो भी नंबर आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 4 होगा। और यहाँ पर कुछ भी नंबर होंगे, और जब ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर क्या बनेगा? 400। इसके आगे कुछ भी नंबर रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिट 10 और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? 4 होगा। क्लियर है? आसान है, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 1000 प्लेस पे क्या होगा, मतलब यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000, आपको इस प्लेस पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस और इस जगह पर क्या हो? 0 हो। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखा 5 की पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 की पावर 3 के साथ अगर मैं 2 की पावर 3 मिला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। इसका मतलब यहाँ से एक 8 मैंने कम कर दिया, तो एक 8 कम कर दिया तो कितने 8 बचेंगे? 34 बचेंगे। अब इस नंबर का यूनिट प्लेस देख लो क्या होगा। तो 8 की साइकिल कितनी चलती है? 4 की चलती है। मतलब 34 को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, है ना। 8 की साइकिल कितने की चलती है? 4 की चलती है। तो 8 की जो पावर 34 है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो यहाँ पर 32 तो चला जाएगा, बचेगा कितना? 2। और 8 8 से कितना होता है? 64। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 4। और 4 के आगे कितने लग जाएंगे? 3 0। इसका मतलब 1 2 3, यूनिट 10 100 1000, मतलब 1000 प्लेस पे क्या होगा? 4 होगा। आसान है, इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 + 9 कितना होता है, तो आप कहोगे 10। 2 + 8 कितना होता है? 10। 3 + 7 कितना होता है? 10। 4 + 6 कितना होता है? 10। मतलब 1 + 9 आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 0। 2 + 8 आपको यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा? 0। 3 + 7 आपको यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा? 0। 4 + 6 आपको यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा? 0। ये बात समझ में आई। बट अगर मैं इसी में इनकी पावर n डाल दूँ, ठीक है, और अब आपसे पूछूं कि क्या अभी भी इनको जोड़ने से 0 मिलेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। समझ में आया? डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है।
तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इनका सम ज़ीरो तभी होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। मतलब 1 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 1, तो आपको यूनिट प्लेस पे ज़ीरो मिलेगा। 1 की पावर 3 9 की पावर 3, तब आपको यूनिट प्लेस पे ज़ीरो मिलेगा। जैसे कि 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3, तब आपको यूनिट प्लेस पे ज़ीरो मिलेगा। 3 की पावर 1 7 की पावर 1, तब आपको यूनिट प्लेस पे ज़ीरो मिलेगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी वैल्यू ज़ीरो तभी होगी जब इनकी पावर जो है n, वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर हाउ मेनी 2 डिजिट वैल्यूज ऑफ n विल द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n रिजल्ट इन ज़ीरो। मतलब इसका और इसका सम ज़ीरो हो, मतलब यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आए, ऐसे n की कितनी 2 डिजिट की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। मतलब 3 की पावर 1 7 की पावर 1 पे क्या मिलेगा, ज़ीरो। 3 की पावर 3 7 की पावर 3 पे क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो। क्योंकि आपको मालूम है कि इनका सम करने पे यूनिट प्लेस पे ज़ीरो तभी मिलेगा जब इनकी पावर ऑड होगी। बट ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब ऑड नंबर आप सोच लो। ठीक है, तो 11 हो गया, 7 की पावर 11 हो गया, 3 की पावर 13 हो गया, 7 की पावर 13 हो गया, ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने 2 डिजिट वैल्यूज़ जो हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें ये मालूम है कि 3 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n को जोड़ने पर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो मिलता है। कब? जब n ऑड होता है। तो हमें मालूम है कि n जब ऑड होता है तब हमें इनका सम ज़ीरो मिलता है यूनिट प्लेस पर। ठीक है, और अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट वैल्यू ऑफ n। तो अब आप सोचो, n की सबसे पहली वैल्यू, 2 डिजिट की वैल्यू जो कि ऑड हो, वो कौन सी हो सकती है, 11। उसके बाद कौन सी होगी 2 डिजिट की वैल्यू, 13। उसके बाद 15, उसके बाद 17, ऐसे करते करते जाना है। अब आप कहाँ तक जा सकते हो, आप सोचो। आप 100 पर गए तो 100 तो 3 डिजिट का नंबर हो गया, और 100 है कौन सा नंबर, इवन नंबर। 100 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 99। 99 2 डिजिट का नंबर है और साथ ही साथ ऑड भी है। समझ में आया? इसका मतलब 3 की पावर 99 प्लस 7 की पावर 99 भी आपको यूनिट प्लेस पर ज़ीरो देगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं एन की। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, कैसे याद करें, आपको बताया गया था कि कैसे इनको सम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, n2 माइनस n1 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करते थे जब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो नंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पर 11 और 99 इंक्लूड कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो ये था लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना है 99, फर्स्ट कितना है 11, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है 2, प्लस करेंगे 1, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, 44 प्लस 1 मतलब 45। मतलब यहाँ पर 45 नंबर्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये सारे 45 कौन से डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स नंबर हैं। समझ में आया? आसान है, इजी है। अब यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि फॉर विच लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू ऑफ n विल द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n रिजल्ट इन ज़ीरो। मतलब 3 टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n को जोड़ने पर यूनिट प्लेस पर ज़ीरो मिले। अब आपको मालूम है कि ऐसा तभी होगा जब n की वैल्यू ऑड होगी। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि n की सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 डिजिट वैल्यू कौन सी हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले तो आप सोचो कि 3 डिजिट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 100 से होती है। और 100 कौन सा नंबर है, इवन। 100 के बाद दूसरा एक नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 101, जो कि क्या है, ऑड। तो ये हो गया सबसे लीस्ट 3 डिजिट नंबर। समझ में आया? अब आपको 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, जो कि साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर क्या होगा, 999 होगा। 999 क्या है, ऑड है, 3 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पर
रखने पर आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। ठीक है, आसान था ये तो बहुत ही। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर विच ग्रेटेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ n विल द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 to the power n बी इक्वल टू यूनिट्स प्लेस ऑफ 8 to the power n। मतलब n की सबसे बड़ी 2 डिजिट वैल्यू ऐसी कौन सी हो सकती है जिसको 2 की पावर में या 8 की पावर में रखने पर यूनिट प्लेस पर आपको सेम वैल्यू मिले। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 60। ऐसे आपने लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो 8 की पावर 1 क्या होता है, 8। 8 की पावर 2 क्या होता है, 64। 8 की पावर 3 क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 की पावर 4 क्या रखेंगे आप, 6। समझ में आया? तो 8426 मिलेगा आपको। अब आप देखो क्या 2 और 8 सेम है, नहीं। 8 और 2 सेम है, नहीं। सेम क्या है, 4 4 6 6। मतलब 8 की पावर 2 और 2 की पावर 2 रखने पर आपको यूनिट प्लेस पर सेम वैल्यू मिल रही है, 4 4। 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4 रखने पर यूनिट प्लेस पे दोनों पे सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब 6 मिल रही है। और ये दोनों 2 और 8 पे जो पावर रखी है, ये पावर है कौन सी, इवन पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू कोई भी इवन नंबर होगी, n की वैल्यू कोई भी इवन नंबर होगी, तो यूनिट प्लेस पर चाहे वो 2 की पावर n हो चाहे वो 8 की पावर n हो, यूनिट प्लेस पर जो नंबर मिलेगा वो दोनों का बराबर होगा। ये बात समझ में आया आपको? अब आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा था कि फॉर विच ग्रेटेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ n विल द यूनिट प्लेस ऑफ 2 to the power n बी इक्वल टू यूनिट प्लेस ऑफ 8 to the power n। तो आपको सबसे बड़ा 2 डिजिट इवन नंबर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डिजिट इवन नंबर सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 98 हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि 98 के बाद 99 आएगा जो कि क्या है, ऑड है, और 100 3 डिजिट हो जाता है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि इवन हो, और इवन इसलिए क्योंकि 2 की पावर इवन और 8 की पावर इवन पावर रखने पर हमें जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। और यहाँ पर वही कंडीशन बोला गया है। ये बात समझ में आई? आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ भी बात कर रहे हैं। फॉर विच लीस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ n विल द यूनिट प्लेस ऑफ 3 to the power n बी इक्वल टू 7 to the power n। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 क्या होता है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये 3 की पावर 1 से लेकर 4 तक ही क्यों गए, क्योंकि इसकी साइकिल ही 4 की है ना, इसलिए। पिछले क्वेश्चन में भी 4 की साइकिल थी। तो 3 की पावर 1 3 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 1 हो गया। उसी तरह 7 की पावर 1 कितना है, 7। 7 की पावर 2 कितना है, 9। 7 की पावर 3 कितना है, 3। 7 की पावर 4 कितना है, 1। तो आपसे बोल रहा है कि फॉर विच लीस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ n विल द यूनिट प्लेस ऑफ 3 to the power n बी इक्वल टू 7 to the power n। मतलब 3 की पावर पे जो नंबर रखेंगे और 7 की पावर में जो नंबर रखेंगे वो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको रखने से आपको यूनिट प्लेस पर सेम नंबर मिले। तो सबसे पहले देखो कि सेम नंबर आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है यूनिट प्लेस पर और यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों जगह पर आप देखोगे तो 3 और 7 की जो पावर है वो क्या है, इवन है। मतलब n की वैल्यू जब इवन होगी तभी 3 की पावर में और 7 की पावर में वो वैल्यू रखने पर आपको यूनिट प्लेस पर सेम वैल्यू मिलेगी। अब आपसे पूछ रहा है फॉर विच लीस्ट 2 डिजिट, तो n की सबसे छोटी 2 डिजिट वैल्यू जो कि इवन भी हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, वो क्या हो सकती है, 10, और कुछ हो ही नहीं सकती। समझ में आया? इजी है ना। अच्छा, इसी में अगर मान लो लीस्ट के जगह ग्रेटेस्ट पूछ लेता, तो कंडीशन तो वही है कि n की सबसे बड़ी इवन नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है जिसको 3 के ऊपर और 7 के ऊपर रखने से यूनिट प्लेस पर आपको सेम नंबर मिले। तो आपको n की वैल्यू सोचनी है 2 डिजिट की, और वो भी कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 98 होगा। तो ये लीस्ट है और ये
ग्रेटेस्ट है। समझ में आया?